हेलो गाइस। आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जरूर, क्योंकि मैं रोज़ ऐसी 2 वीडियो डालता हूँ जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूँ। और यकीन मानिए दोस्तों, इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं अगर आपको इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ने आने लगेगा तब। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम हेडिंग पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? बिहाइंड डेथ ऑफ 9 एट बंगाल क्रैकर यूनिट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है बिहाइंड का मतलब है पीछे, डेथ का मतलब है मौत। किन की मौत? 9 लोगों की मौत। कहाँ पर? एट बंगाल क्रैकर यूनिट, यानी कि एक यूनिट थी, यानी कि एक फैक्ट्री जो कि बम वाली थी, मतलब जिसमें बम वगैरह बनते थे, उसकी वो फैक्ट्री थी। कहाँ पर? बंगाल में। ठीक है, तो वहाँ पर वही 9 लोगों की मौत हुई। फिर देखिए, कॉमन लगा के लिखा हुआ है ओनर विद क्लाउड। अब इसका क्या मतलब है? ओनर का मतलब तो आपको पता ही है, मालिक। क्लाउड का मतलब है दोस्तों पावर, इन्फ्लुएंस, पावर जैसे कहते हैं ना, तो ओनर जो कि जिसके पास पावर, विद क्लाउड यानी कि पावर के साथ। फिर देखिए लिखा है एंड और आ पास्ट, एक अतीत। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ से पढ़ना शुरू करते हैं। बहुत ही मज़ा आएगा, बस आराम से देखते जाइए। मैं कैमरा नीचे कर लेता हूँ जिससे कि आपको और अच्छा दिखाई दे, बढ़िया दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। देखिए, थोड़ा सा बस रुक जाइए, बस। देखिए, बिहाइंड द डेथ ऑफ 9 पीपल। अब आ गया ना यहाँ पे, देखिए पीपल लिख के ऊपर नहीं आता, ऊपर खाली 9 लिख दिया, जिससे कि मतलब कि एक अंदाज़ा लग जाए। ठीक है, पेन चल गया मेरे से यहाँ पे, तो बस एक अंदाज़ा लग जाए कि हाँ भाई 9 लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पे पूरा लिखेंगे, यहाँ पे कोई शॉर्ट नहीं चलता, हेडिंग में लिखते हैं शॉर्ट में। तो देखिए, बिहाइंड यानी कि पीछे, द डेथ यानी कि मौत, किसकी? मौत 9 पीपल, 9 लोगों की। कहाँ पर? एट अ वेस्ट बंगाल फायर क्रैकर यूनिट, यानी कि फायर क्रैकर यानी कि पटाखों वगैरह की एक यूनिट, जो कि मतलब फैक्ट्री थी। ठीक है, कहाँ पर? वेस्ट बंगाल में। वहाँ पर 9 लोगों की मौत हो गई। ठीक है, चलिए फिर आगे पढ़ते हैं। यूनिट आर सेवरल इग्नोर्ड रेड फ्लैग्स। तो अब ये जो बिहाइंड है, अब इसका मतलब समझ नहीं आएगा आपको। तो बिहाइंड, ये जो 9 लोग मरे, इनकी मौत के पीछे की, पीछे क्या था? आर सेवरल इग्नोर्ड। इग्नोर्ड का मतलब जिन्हें अनदेखा कर दिया गया हो। सेवरल का मतलब कई सारे। आर का मतलब है। रेड फ्लैग्स का मतलब वार्निंग्स। वार्निंग्स को हम कहते थे रेड फ्लैग्स, जो कि मतलब खतरे टाइप के होते हैं ना, खतरे उन्हें। तो भाई ऐसे कई सारे खतरे, ऐसे कई सारे वार्निंग्स इन मौतों के पीछे। ठीक है, जो कि इग्नोर्ड थी, यानी कि जिन पे ध्यान नहीं दिया गया, ऐसी वार्निंग्स। ठीक है, चलिए फिर देखिए, फिर लिखा है एंड आ फैक्ट्री ओनर, और एक फैक्ट्री ओनर लिंक्ड टू 5 डेथ्स, जो कि जुड़ा हुआ है। लिंक्ड का मतलब जुड़ा हुआ है, मतलब जिसका 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 मतलब एक तरीके से जुड़ा हुआ ही है, हाँ कनेक्ट है, जो कि मतलब। तो एक फैक्ट्री ओनर यानी कि फैक्ट्री का मालिक, जो कि जुड़ा हुआ, किससे जुड़ा हुआ? 5 डेथ्स यानी कि 5 मौतों से। इन कहाँ पर? इन अ सिमिलर इंसिडेंट, यानी कि इसी तरीके का एक और इंसिडेंट हुआ होगा, उसमें 5 मौतों से एक फैक्ट्री ओनर जुड़ा हुआ। और देखिए, ये इंसिडेंट कब हुआ, घटना कब हुई? इन 1995। तो 1995 में घटना हुई जिसमें 5 लोग मारे गए, उससे ये ओनर जो है जुड़ा हुआ। और फिर देखिए आगे लिखा हुआ है एंड 3 इन 2017। तो मतलब 5 1995 में, एंड और 3 2001 में। ठीक है, फिर देखिए कॉमा लगा है, आगे लिखा है द इंडियन एक्सप्रेस हैज़ फाउंड, यानी कि ये जो सारी ऊपर बात बताई है, ये इंडियन एक्सप्रेस जो है, यानी कि जो दोस्तों मीडिया है, जो न्यूज़पेपर वाले हैं, मीडिया वाले, उन्होंने ये फाउंड किया। हैज़ फाउंड, हैज़ फाउंड का मतलब पता लगाया, ढूंढा, पाया। ठीक है, चलिए देखिए आगे लिखा है द एक्यूज, यानी कि एक्यूज हम उसको कहते हैं जिसपे कोई आरोप होता है। ठीक है, हम उसे क्रिमिनल नहीं कहेंगे दोस्तों, वो क्रिमिनल नहीं होता एक्यूज। क्रिमिनल वो मतलब वो जो होता है ना, क्या कहते हैं, मतलब अपराधी एक तरीके से, वो नहीं होता। अपराधी तो तब बंद कहा जाता है जब कोर्ट कह दे कि हाँ भाई प्रूफ हो गया, लेकिन एक्यूज का मतलब जिसपे आरोप है। तो भाई द एक्यूज भानुभाग, जिसका नाम है भानुभाग, हु इज करंटली, करंटली का मतलब अभी के लिए, एब्सकॉन्डिंग, एब्सकॉन्डिंग का मतलब फरार होना। तो भाई भानुभाग जो कि आरोपी है, वो फरार है अभी के लिए। ठीक है, हैड इवन लॉस्ट, तो ये जो एक्यूज्ड है, हैड इवन लॉस्ट, यानी कि इवन लॉस्ट का मतलब इसने खो दिया था, ये भी खो दिया था। क्या खो दिया था? हिज ओन ब्रदर, यानी कि अपने भाई, अपना जो सगा भाई है, उसको भी इसने खो दिया था, मतलब उसकी भी जान चली गई थी। इन द 2001 इंसिडेंट, यानी कि एक इंसिडेंट, एक घटना हुई थी 2011 में, उसमें इनने अपना भाई भी खो दिया था, जो कि ये एक्यूज्ड फरार है। ठीक है, फिर देखिए आगे लिखा है लोकल्स एंड विलेज अथॉरिटीज़ सैड। तो लोकल जो है और विलेज अथॉरिटीज़, अथॉरिटीज़ का मतलब दोस्तों जो आसपास की छोटी मोटे वो होते हैं ना, सरकारी लोग टाइप के जो होते हैं,
उनको ही अथॉरिटी कह देते हैं। तो मतलब कोई अधिकारी होंगे ये सब वगैरह। तो लोकल्स यानी कि जो आसपास के लोग हैं, इन लोगों ने ये बात बताई। ठीक है, चलिए देखिए फिर लिखा है व्हेन द इंडियन एक्सप्रेस विजिटेड। विजिटेड का मतलब क्या हो गया? देखिए विजिटेड का मतलब हो गया कहीं गया। इंडियन एक्सप्रेस वाले जो है मीडिया वाले गए, कहाँ गए? खादी कुल विलेज। तो खादी कुल विलेज है, जब वहाँ पर गए, वैन का मतलब जब, तो जब वहाँ पर गए। और ये विलेज कहाँ पर है? इन पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये पूर्वा मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट का, देखिए ये जो ऐसा ना इसको हम पढ़ते हैं का, तो का इस डिस्ट्रिक्ट का एगरा टाउन है, उसमें एक विलेज है खादी कुल विलेज। खादी कुल विलेज है, वहाँ पर जब इंडियन एक्सप्रेस वाले पहुँचे, गए, विजिट किया वहाँ पे जब, फिर देखिए क्या लिखा है, वेयर द ब्लास्ट। अब एगरा टाउन ये जो वो है ना विलेज, इसके बारे में बताया जा रहा है कि वेयर द ब्लास्ट टुक प्लेस, जहाँ पर ब्लास्ट ये जो धमाका हुआ है, इसमें धमाका हुआ दोस्तों, तभी तो जान गई थी। तो जो धमाका टुक प्लेस का मतलब घटित हुआ, हुआ, ठीक है। तो जहाँ पर ये धमाका हुआ वही जगह है ये। ऑन ट्यूसडे, ट्यूसडे को आफ्टरनून, आफ्टरनून का मतलब दोपहर में, तो ट्यूसडे की दोपहर में ये धमाका हुआ था, उस गांव में ये गए थे इंडियन एक्सप्रेस वाले। ठीक है, देखिए फिर लिखा है कॉमा लगा के फैमिलीज ऑफ डेड एलिज्ड दैट। अच्छा देखिए आगे लिखा है कॉमा लगा के फैमिलीज ऑफ डेड, यानी कि डैड का मतलब जो मरे हुए लोग हैं जिनकी जान चली गई, उनकी फैमिलीज ने, उनके परिवारों ने एलिज्ड, एलिज्ड का मतलब दोस्तों आरोप लगाया। ठीक है, दैट की नॉट जस्ट फायर क्रैकर्स, यानी कि सिर्फ, नॉट जस्ट यानी कि सिर्फ नहीं, क्या नहीं, फायर क्रैकर्स। तो मतलब सिर्फ फायर क्रैकर्स ही नहीं, मतलब सिर्फ पटाखे नहीं, पटाखे ही नहीं, बट इवन क्रूड बॉम्ब्स, बल्कि क्रूड बॉम्ब्स भी। क्रूड बॉम्ब्स आप कहेंगे क्या होता है? देखिए क्रूड बम्स, कच्चे क्रूड बम्स जो होते हैं ना, वो कच्चे बम होते हैं, बम होते हैं, मतलब आसपास की चीज़ों को इस्तेमाल करके बना लिया। इस तरीके के बम जो होते हैं ना कि मतलब जो मसाला इसमें डलता होगा बम बनाने में, वही कुछ उस तरीके, उसी का मसाला इस्तेमाल कर दिया और अलग तरीके का बम बना दिया जिससे जान भी जा सकती है, उस तरीके के हम बम को कहते हैं क्रूड बॉम्ब्स। ठीक है, तो मतलब सिर्फ फायर क्रैकर्स ही नहीं, सिर्फ वाले ही पटाखे नहीं जो दिवाली वगैरह पे चलाए जाते हैं, बल्कि क्रूड बॉम्ब्स भी वर मैन्युफैक्चर्ड। मैन्युफैक्चर्ड का मतलब बनाए जाते थे, वर मैन्युफैक्चर्ड इसका पूरे का क्या मतलब हुआ? बनाए जाते थे। ठीक है, तो फायर क्रैकर्स और क्रूड बॉम्ब्स भी बनाए जाते थे। ये किसने बताया है? फैमिलीज ने, यानी कि परिवारों ने। किसके परिवारों ने? जो लोग मर गए हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए फिर कहाँ फिर लिखा है इन द यूनिट। तो यानी कि ये जो यूनिट थी, जो फैक्ट्री थी, यहाँ पर बनाए जाते थे ये। ठीक है, चलिए फिर लिखा है, देखिए यहाँ पे इस वाले ये जो लगा है ना डबल इन्वर्टेड कॉमा कोटेशन मार्क, इस पर जरूर ध्यान दीजिए करें हमेशा दोस्तों। देखिए जब भी ये लिखा हो तो इसका मतलब पता है क्या है? कि आगे जो भी बात बताई गई होगी वो किसी ने बताई है, मतलब कि ये जो बात कही गई है ये किसी के द्वारा कही गई है। किसके द्वारा कही गई है वो हमें आगे पता चलेगा। तो फ्रॉम बॉम्ब्स दैट कैन किल, यानी कि फ्रॉम बॉम्ब्स, बॉम्ब्स से लेकर, बम से लेकर, जो कि, दैट का मतलब है जो कि, कैन किल मार सकते हैं। तो बम से लेकर जो कि मार सकते हैं, टू फायर क्रैकर्स। फायर क्रैकर्स का मतलब मैं बता चुका हूँ, जो दिवाली वगैरह में इस्तेमाल होते हैं, वो सब नॉर्मल पटाखे जो होते हैं दोस्तों। तो वाले बम तक, यानी कि वो बम से लेकर जो किसी को मार सकते हैं, उन बम से लेकर वाले बम तक जो यूज्ड एट वेडिंग्स। एट वेडिंग्स का मतलब जो शादियाँ होती हैं, वेडिंग्स का मतलब होता है शादियाँ। तो जो कि यूज़ किए जाते हैं कहाँ पर? वाले पटाखे जो कि यूज़ किए जाते हैं शादी में। तो भाई ये वाले भी पटाखे और ऐसे भी पटाखे जो किसी को मार सकते हैं। ठीक है, एवरीथिंग। फिर देखिए कॉमा लगा है, आगे लिखा है एवरीथिंग, यानी कि हर चीज़ वॉज मेड एट। तो वॉज मेड का मतलब बनाई जाती थी। कहाँ बनाई जाती थी? एट भानुस फैक्ट्री। भानुस फैक्ट्री का मतलब भानु की जो फैक्ट्री है वहाँ पर बनाई जाती थी ये फायर क्रैकर्स, ऐसे, और जिससे जान चली जाए किसी की वो भी। ठीक है, मतलब वाले बम भी। चलिए अब आगे लिखा है, देखिए क्लेम्ड अल्पना जाना। अब क्या हो गया इसका मतलब? मैंने कहा था, देखिए एक चीज़ ध्यान दीजिए, ये वाला कॉमा है, इस कॉमे से ये डबल इन्वर्टेड कॉमा और एक यहाँ कोटेशन मार्क है। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बात किसने कही थी? क्लेम्ड, यानी कि क्लेम्ड का मतलब दावा किया इस बात का। और ये बात कही किसने? अल्पना जाना। अल्पना जाना कोई होगा दोस्तों, कौन होगा पता चलेगी अभी। कॉमा लगाएगी सिस्टर इन लॉ ऑफ जयंता जाना। तो जयंता जाना है, उसकी भाभी होगी या साली होगी। सिस्टर इन लॉ का मतलब भाभी भी होता है और साली भी होता है। ठीक है, तो ये उसकी मतलब भाभी होगी या तो, है ना, जयंता जाना की भाभी अल्पना जाना, इसने ये बात बताई। देखिए लिखा है 35। 35 का मतलब है कि ऐसे आपको बहुत मिलेगा न्यूज़पेपर में कि किसी का नाम लिखा है उसके आगे नंबर लिखा हुआ, तो इसका मतलब होता है कि एज बताई जा रही है किसकी? जयंता जाना की। ठीक है, चलिए
अब देखिए आगे लिखा है हु इज़ अमंग द विक्टिम्स, यानी कि जो अल्पना जाना है ये उनमें से है जो पीड़ित लोग हैं। विक्टिम्स का मतलब होता है पीड़ित, जो इसके लपेट में आए हैं। इस अब वो किसी भी तरह से हो सकता है ये किसी के परिवार वाली हो, कि जिसके किसी की हो गई हो डेथ वगैरह, या मतलब इस तरीके से बस बेसिकली ये पीड़ित है इस घटना से, ठीक है। तो इसलिए लिखा है हु इज़ अमंग, जो कि उनमें से है जो कि पीड़ित है, ठीक है। चलिए फिर आगे लिखा है जयंता हैड बीन वर्किंग। हैड बीन वर्किंग, पता है इस पूरे का क्या मतलब हुआ, कि काम कर रही थी लंबे समय से, इसका ये मतलब हुआ, ठीक है। हैड बीन लगाया ही तब जाता है जब बात कुछ मतलब एक समय की हो, जो कि एक पीरियड होता है, अवधि होती है। जैसे यहाँ पे देखिए आगे लिखा है 2 ईयर्स, तो जैसे 2 ईयर हो, 1 साल हो और 5 साल हो, मतलब एक समय होता है, अवधि होती है, तब लगाया जाता है हैड बीन वर्किंग, कि भाई काम कर रही थी जयंता देयर वहाँ पर फॉर 2 ईयर्स, 2 साल से, ठीक है। एंड वुड अर्न, वुड का मतलब करती थी, क्या करती थी, अर्न यानी कि कमाना, तो भाई कमाती थी आ लिटिल ओवर। आ लिटिल ओवर का मतलब है थोड़ा सा ही ज़्यादा, किस चीज़ से थोड़ा सा ही ज़्यादा, ₹10,000, मतलब 10,000 से थोड़ा सा ही ज़्यादा ये कमाती थी जयंता, ठीक है। अब देखिए आगे लिखा है आ मंथ, यानी कि एक मंथ में, एक महीने में। देखिए फिर लिखा है आई वुड टेल हिम एवरी डे, यानी कि मैं देखिए वुड फिर से आ गया, वुड का मतलब कई सारे होते हैं, एक मतलब वुड का ये भी होता है कि करता था, जाती थी, खाती थी, ठीक है। जब ताता ताथी आता है ना, तो आई वुड टेल, यानी कि मैं उसको बताती थी, हिम का मतलब क्या, उसको बताती थी, एवरी डे, हर दिन, ठीक है। इधर कर लेता हूँ दोस्तों, तो भाई मैं हर दिन उसको बताती थी दैट कि इट वॉज ओके। इट वॉज ओके का मतलब ये ठीक है, क्या ठीक है, टू अर्न, अर्न का मतलब कमाना, कि कमाना ठीक है, आ लिटिल लेस, आ लिटिल लेस का मतलब क्या हुआ, कि थोड़ा सा कम। जैसे यहाँ पे आया था, आपने देखा होगा आ लिटिल ओवर, यानी कि थोड़ा सा ज़्यादा, और यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे है आ लिटिल कम, यानी कि थोड़ा सा कम। अब किस चीज़ से कम, देन टू रिस्क वंस लाइफ, यानी कि देन टू रिस्क, यानी कि रिस्क में डालना, किसकी, क्या रिस्क में डालना, किसी की ज़िंदगी को। वंस का मतलब है कोई, और लाइफ का मतलब तो ज़िंदगी है ही। और ये जो एस है इसका हम पढ़ेंगे की, के या का, कुछ भी हो सकता है, लेकिन डिपेंड करेगा कि हम की बोलेंगे, इसे के बोलेंगे, या क्या बोले, का बोलेंगे, वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे, ठीक है। जैसे यहाँ पे लिखा है रिस्क वन लाइफ, की किसी की ज़िंदगी, तो इसे की पढ़ेंगे, कि किसी की, वन का मतलब क्या, किसी की लाइफ, ज़िंदगी, ठीक है। वंस का मतलब किसी की, और लाइफ ज़िंदगी। तो फिर से देखिए आई वुड, मैं उसे बताया करती थी हर दिन, दैट इट वॉज ओके, कि भाई ये सही, ये ठीक है, पैसा कमाना, मतलब कमाना, अ लिटिल लेस, थोड़ा सा कम कमाना, ठीक है, उससे तो ठीक है, देन टू रिस्क वंस लाइफ, कि किसी की ज़िंदगी को खतरे में डाल देने से तो अच्छा है हम थोड़ा सा कम कमा लें, ठीक है, कम कमा लें थोड़ा सा रुपया, किसी की ज़िंदगी खतरे में ना आए, ये बात कही जा रही है यहाँ पे, ठीक है। फिर लिखा है ही डिडंट लिसन, यानी कि जो भानु जो था इसने नहीं सुनी, इसलिए लिखा है ही डिडंट लिसन। डिडंट लिसन का मतलब नहीं सुना। फिर लिखा है आई न्यू, आई न्यू का मतलब मैं जानता था, इट वॉज नॉट जस्ट, अच्छा ये लड़की है ना, तो इसे हम बोलेंगे जानती थी, तो आई न्यू मैं जानती थी, इट वॉज नॉट ये नहीं था, जस्ट सिर्फ फायर क्रैकर्स, यानी कि पटाखे, कि मतलब ये कह रही है कि मैं जानती थी कि ये सिर्फ कि पटाखे नहीं थे सिर्फ, ये इससे भी ज़्यादा कुछ था। देवर मेकिंग, देवर मेकिंग यहाँ पे देखिए एकदम से आ गया और आगे कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम इसको ऐसे पढ़ेंगे, वो पटाखे जो बनाए जा रहे थे, देवर, अच्छा अच्छा, एक मिनट सॉरी, ये मतलब ये पटाखे लिखा है ना, फिर आगे लिखा है देवर मेकिंग, यानी कि जो वो बना रहे थे, समझे, ये जो फैक्ट्री वाले थे वो बना रहे थे, यहाँ पे दे का मतलब है वो, तो वो पटाखे जो कि ये वो लोग बना रहे थे। तो ये कह रही है कि मैं जानती थी कि ये सिर्फ पटाखे नहीं है, बात और भी कुछ है, ठीक है। देखिए फिर लिखा है क्लेम्ड हिज वाइफ सुमा, तो इसकी जो वाइफ है सुमा, उसने क्लेम्ड किया, क्लेम्ड का मतलब दावा किया, ठीक है। हिज का मतलब उसकी, हिज मतलब तब लगाते हैं जब किसी लड़के की बात हो, कि उसका पेन है, जैसे मान लीजिए आप कहें कि उस लड़के का पेन है, तो कहेंगे हिज पेन, ठीक है। और जैसे कि मतलब कि हम लड़के के लिए हिज लगाते हैं, लड़की के लिए हर लगाते हैं, ठीक है। जैसे कि हर स्कूटी यानी कि उस लड़की की स्कूटी, ऐसे करके। फिर देखिए आगे लिखा है सच वॉज द इम्पैक्ट ऑफ। अब ये देखिए आगे फिर एक चीज़ और लिखिए कंटिन्यूड ऑन पेज 4। तो देखिए कंटिन्यू हो रहा है पेज 4 पर, तो मतलब आगे फिर बहुत लंबी कहानी बताई जाएगी, वो हम नहीं पढ़ रहे, क्योंकि वो तो फिर दूसरे पेज मेरे को पूरा पेज पलटना पड़ेगा। हमने तो बस यही तक कहा था कि भाई यहाँ तक पढ़ेंगे, क्योंकि दोस्तों क्या है ना, ज़्यादा पढ़ने से भी
जैसे कि बहुत लंबा अगर खिंच जाए तो फिर दिमाग जो है ख़राब सा हो जाता है, मतलब ऐसा लगता है कि बस बहुत है ना। तो भाई आधे घंटे की वीडियो तो सही है, पौन घंटे तक की वीडियो भी सही है, देख लो आराम से, कोई भी परेशानी नहीं है। एक एक घंटे तो वैसे ही पढ़ लेते हैं दोस्तों, लेकिन आगे इसमें बहुत सारा ही लिखा हुआ है कि वो मुझे लग रहा है 3-4 घंटे में निपटेगी, इसलिए मैं यहीं तक पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, और अब क्या नाम है, एक चीज़ और, ऊपर देखिए यहाँ पे फोटो लगा है, नीचे लिखा है विलेजर्स गैदर। विलेजर्स यानी कि गांव वाले, गैदर यानी कि इकट्ठे होते हैं, कहाँ पर, नियर यानी कि पास में, किस चीज़ के पास में, द ब्लास्ट साइट। साइट का मतलब क्या होता है, साइट हम उसे कहते हैं कि जहाँ पर कुछ हुआ हो उस जगह को, ठीक है। यानी कि ब्लास्ट लिखा है यानी कि जहाँ पे धमाका हुआ। कहाँ पर हुआ था ये, तो ये जो साइट है, जगह कहाँ पर है, इन खादीकुल विलेज। तो खादीकुल विलेज है, वहाँ पर ये जो है धमाका हुआ था, तो उस जगह के पास ये गांव वाले इकट्ठे हुए। फिर देखिए लिखा है ऑन वेडनेसडे, वेंसडे, तो ये हुआ कब था, वेंसडे को हुआ था, ठीक है। इसे दोस्तों वेंसडे पढ़ते हैं। 9 पीपल वर किल्ड, यानी कि 9 लोग वर किल्ड, मारे गए, ठीक है। वर किल्ड का मतलब मारे गए, इन द ब्लास्ट, ये जो धमाका हुआ इसमें क्या नाम है, 9 लोग मारे गए, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे ही समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। चलिए बाय।